नमस्कार दोस्तों। यू गिव अ मंकी अ नाइफ एंड इट वोंट कार्व विजडम, इट विल कट्स इट्स ओन फ्यूचर। यही हालत है आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लगता है कि ये नोबेल पीस प्राइज लेकर ही मानेंगे। आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर किया है न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के बॉर्डर के नज़दीक, ठीक है, आफ्टर मेडवेडेव वार्निंग। सो बेसिकली हुआ क्या है कि ऑन अगस्त 1 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उनके खुद का सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने ये अनाउंस किया कि ही हैज़ ऑर्डर 2 न्यूक्लियर सबमरीन टू रीपोजिशन टू रीजन नियर रशिया, ठीक है, आफ्टर हाईली प्रोवोकेटिव डिमित्री मेदवेदेव, फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट एंड करेंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ रशिया सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो इसका अगर हम प्रिकर्सर देखें तो हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम जारी किया था रशिया को कि आप 8 दिनों के अंदर अपना यूक्रेन के साथ वॉर खत्म करिए, 10 दिनों के अंदर अपना वॉर खत्म करिए, नहीं तो यू विल फेस अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ये इन्होंने धमकी दी थी बेसिकली रशिया को। 8 अगस्त को ये डेडलाइन इनके हिसाब से खत्म हो रहा है और इसी के रिस्पॉन्स में जो रसिया के डिमित्री मेदवेदेव हैं, इन्होंने जो बेसिकली ये रसिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन अभी करेंटली हैं रसिया के सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट दिया कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है और आप इस तरह से हमको धमकियां नहीं दे सकते, देयर विल बी अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि हम न्यूक्लियर थ्रेट और वॉर के थ्रेट को ईजिली नहीं ले पाते हैं। उसमें इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की डेड हैंड के बारे में कि रसिया के पास जो ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिस्पॉन्स सिस्टम है जो 1980 में इन्होंने डेवलप किया था और दे कैन डेफिनेटली यूज इट अगेंस्ट रसिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये डेड हैंड के बारे में भी समझाऊंगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि है क्या। तो हुआ ये कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि 10 दिनों के अंदर आप जो है ख़त्म करिए युद्ध यूक्रेन के साथ, नहीं तो देयर विल सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। और उसके अगेंस्ट में जो है दिमित्री ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया अमेरिकन राष्ट्रपति को और कहा कि भाई हमारे पास हम न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं और अब आप हमको धमकी नहीं दे सकते, ठीक है। और उसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 सबमरीन जो हैं डिप्लॉय कर दिए रशियन बॉर्डर के पास, रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो बेसिकली डेड हैंड के बारे में मैं आपको समझाया था कि डेड हैंड क्या है। डेड हैंड बेसिकली इसको रसिया जो है प्रीमियर सिस्टम कहता है, लेकिन नाटो कंट्रीज और अमेरिका जो है इसको बेसिकली डेड हैंड सिस्टम कहता है। इसमें बेसिकली क्या है कि सोवियत और रशियन यूनियन ने जो है, सोवियत यूनियन ने और रशियंस ने जो है ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम डेवलप किया था कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग। तो इसका मेन काम क्या था कि ये जो है फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, मतलब रसिया के पास जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है कंप्लीट लॉन्च जो है अमेरिका के ऊपर कर सकता है उस केस में जबकि रसिया की पूरी लीडरशिप जो है डिस्ट्रॉय हो जाए फर्स्ट स्ट्राइक में। तो इसको बेसिकली डूम्सडे डिवाइस भी कहते हैं। ये काम कैसे करता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। तो इस चीज़ को लेकर दिमित्री ने जो है बोला था कि डेड हैंड सिस्टम भी हमारे पास है और इसके अगेंस्ट में अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये एक्शन लिया है, ठीक है। तो ये क्रिएट क्यों किया इन्होंने, तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो सोवियत लीडर्स को बेसिकली डर था कि अमेरिका जो है कुछ सडन अटैक कर सकता है, सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और उस केस में क्या होगा कि जितने भी उनके मिलिट्री कमांडर हैं या टॉप लीडर्स हैं दे कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो उस चीज़ को डिटरेंट करने के लिए इन्होंने एक काउंटर अटैक सिस्टम बनाया जिसमें कि ये बोला गया कि अगर कोई भी नहीं बचता है इवन आफ्टर एवरीवन डेड, क्या क्या सिस्टम होगा कि इट विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसको, कमांड फ्रॉम द टॉप लीडर्स, ये सारे न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं लॉन्च हो सकते हैं विदाउट एनी कमांड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें बेसिकली सेंसर्स होते हैं न्यूक्लियर अटैक्स को मॉनिटर करने के लिए। तो कई तरह के सेंसर हैं, जैसे सेस्मिक सेंसर है, मान लीजिए कहीं न्यूक्लियर बम फटा तो वो सेस्मिक वेव्स क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो डिटेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर अटैक में रेडिएशंस निकलते हैं उसको अटैच कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए मॉस्को के जो कमांड सेंटर है या जो कमांड स्ट्रक्चर है उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है और सैटेलाइट डेटा से भी ये कंफर्म होता है कि कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला या न्यूक्लियर एक्सपोजर डिटेक्ट हुआ है या रेडिएशन लीक का
डिटेक्ट हुआ है, या कोई भी मिलिट्री बेस से उनको, जो मिलिट्री बेस ऑफलाइन है, उनको कोई कमांड नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या है, डेड हैंड जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब ये डेड हैंड एक्टिवेट होगा तो ये लॉन्च करेगा स्मॉल नंबर ऑफ कमांड मिसाइल्स। ये कमांड मिसाइल्स क्या है, रसिया के ऊपर जब इन्वायरमेंट में जाएंगे तो दे विल ब्रॉडकास्ट कोड्स टू ऑल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है। और जैसे ही न्यूक्लियर मिसाइल्स को कोड मिलेगा, दे कैन लॉन्च फुल अटैक ऑन द सब एडवर्सरी। एडवर्सरी यहाँ पे कौन है, बेसिकली यूएस और यूरोप ही है। तो इट विल ऑटोमेटिकली लॉन्च। तो इसके लिए इसको डेड हैंड बोलते हैं कि अगर सारा कमांड सेंटर मर भी गया, कोई स्ट्रक्चर बचा नहीं, तो उस केस में भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअली असोर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि अगर हम नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इसके बेसिस पे डेड हैंड इन्होंने सिस्टम डेवलप किया, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, ट्रंप ने किया क्या, ट्रंप ने बेसिकली ट्रूथ पे अनाउंस किया कि हमने जो है सबमरीन डिप्लॉय की है, और लाइकली कैंडिडेट जो हैं, जो कि अब तक जो पता है, बेसिकली ओहायो क्लास और वर्जीनिया क्लास जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, बेसिकली ये 2 सबमरीन। और इनकी कैपेसिटी है कि 24 ट्राइडेंट और D5 मिसाइल, बेसिकली ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती हैं। इनको इसके अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये स्पेसिफिक नहीं है कि लॉन्च कहाँ पे, मतलब इनको डिप्लॉय कहाँ पर किया हुआ है, बट बोला ये जा रहा है कि मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि ये बैरेंट्स सी या नॉर्थ अटलांटिक या मेडिटेरियन सी में है, डिप्लॉय हो सकते हैं। तो अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी का एरिया यहाँ बनता है। तो यहाँ पर या जो है बैरेंट सी इस एरिया में, या इधर कहीं जो है नॉर्थ अटलांटिक का एरिया है, इस जगह पे इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से ये रसिया के ऊपर जो है किसी भी स्टेज पे कहीं पर भी जो है ये रसिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कहा जा रहा है कि डिटरेंट स्ट्रैटेजिक है, और खाली सिग्नल दिया जा रहा है कि आप जो है वॉर ख़त्म करिए, नहीं तो जो है हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि बेसिकली कहा यह जा रहा है कि ये सिग्नलिंग है खाली, और एस्केलेशन नहीं होगा, बट इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्योंकि 1983 में आप देखेंगे कि ऐसे ही नाटो जो है एक्सरसाइज कर रहा था एबल आर्कर के नाम से, ठीक ना। और यहाँ पे बेसिकली सोवियत जो है, सोवियत के न्यूक्लियर रिस्पॉन्स का जो है, मतलब सोवियत ने इसको मिस इंटरप्रेट किया कि दे आर गोइंग टू अटैक रसिया, और वहाँ पे जो है इट वाज ऑलमोस्ट कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, बट इट गॉट डिटर्ड, ठीक है। तो इट इज़ सिग्नलिंग तो ठीक है, लेकिन बहुत डेंजरस है कि अगर सपोज इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया गया या मिस कैलकुलेट कर लिया गया तो फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर भी जो है हो सकता है। ये बेसिकली क्या है, रसिया के ऊपर प्रेशर लगाने की टैक्टिस है कि वो यूक्रेन के ऊपर जो है सीज फायर कर दे, अटैक कम करें, अटैक बंद कर दे, सीज फायर करें और युद्ध खत्म हो। बट रसिया अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ है, बेसिकली मार्केट और इकोनॉमिक इंपैक्ट आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं 4% से जो है ब्लैक सी में, जो ये है ब्लैक सी में 4% से सर्च कर गए हैं, ठीक है, बढ़ गए हैं। वैसे ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी कुछ हलचल है, जिसकी वजह से स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। और कुछ कंपनी जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स हैं, जो कि जैसे जनरल डायनेमिक्स है, ये बेसिकली जो सबमरीन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और सबमरीन बनाती हैं, इनके प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये मार्केट इकोनॉमिक्स है। अच्छा, इसमें ग्लोबल रिएक्शन क्या है, ग्लोबल रिएक्शन में नॉट एलाइज में तो मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है कि कुछ जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सही किया है, और कुछ जो है बोल रहे हैं कि भैया आप रिस्ट्रेंट रखिए, आप जो है थोड़ा संभाल के काम करिए, नहीं तो फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। चाइना बेसिकली, चाइना भी रिस्ट्रेंट लेने के लिए बोला, बट चाइना चाहता है कि कुछ इस तरह का हो जाए ताकि जो है पोलराइज हो जाए नेशंस, ठीक ना। इंडिया का अभी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, बट डेफिनेटली इंडिया गोइंग टू इशू सम स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के स्टेटमेंट्स भी मायने रखते हैं। और यूएन ने तो डीप कंसर्न बोला ही है। बाकी इसके सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।